नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने रीतकाल नामक टॉपिक का अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आधुनिक काल नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी से संबंधित है। किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे ना जाते हों। और आधुनिक काल को कई भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद, चौथा है प्रगतिवाद, पाँचवा है प्रयोगवाद तथा प्रपथवाद या नकेनवाद। अगला है नई कविता या समकालीन कविता। तो पहले हम लोग अध्ययन करेंगे आधुनिक काल नामक टॉपिक का। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, तो आप लोगों के लिए यह जो सीरीज़ चल रही है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, भक्त सर्वस्व इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अभिहित किया है गद्य काल के नाम से। अगला पॉइंट दिया है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकासी इत्यादि काव्य रचनाएं हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला पॉइंट दिया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण में छंद है रोला। अगला पॉइंट दिया है, उद्धव शतक की पंक्ति हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सवै लगी में पुनरुक्ति द्वारा बोध होता है भावोत्कर्ष का। अब हम लोग अध्ययन करेंगे भारतेंदु युग नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। अगला पॉइंट है, भीतर भीतर सब रस चूसै, हंस हंस के तन मन धन मूसै। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गद्य से प्रभावित है। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु कालीन उपन्यास जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है परीक्षा गुरु, और इसका समय है 1882 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी नव जागरण के अग्रदूत है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, तदीय समाज के संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई 1880 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी के विद्वानों के द्वारा। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी
पैदन विदेश चली जात यह इति खुआरी। ये काव्य पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला पॉइंट दिया है धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। इस पंक्ति के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट दिया है हार्दिक हर्षादर्श कविता के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट दिया है लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक के सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। बालकृष्ण भट्ट ने मेघदूत तथा रघुवंश का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु युगीन कवियों ने अधिकांशतः कविता की है ब्रज भाषा में। अगला पॉइंट दिया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे अब्र नाम से। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किया है लाला सीताराम ने। अगला पॉइंट दिया है अयोध्या का इतिहास रचना के लेखक हैं लाला सीताराम। वैरगिया नाला कविता के लेखक हैं लाला सीताराम। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु कालीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र अंबिका दत्त व्यास राधा कृष्ण दास इत्यादि। भारतेंदु युगीन निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र लाला श्रीनिवास दास गोविंद नारायण मिश्र माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि। अगला पॉइंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय। यही व्याख्यान भारत वर्षों उन्नत कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट दिया है समस्या पूर्ति विशेषता है भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास राधा चरण गोस्वामी प्रताप नारायण मिश्र बालकृष्ण भट्ट देवकी नंदन त्रिपाठी इत्यादि। भारतेंदु युगीन वह कवि जो पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर लाल चंद्रिका तथा नासकेतु पाख्यान। अगला पॉइंट दिया है गद्य रचना को कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला पॉइंट है जीर्ण जनपद नामक काव्य के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कहा है कालचक्र पुस्तक में। रीतिकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। अगला टॉपिक है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला पॉइंट दिया है द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है जागरण सुधार काल। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनीकांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था नाथुराम शर्मा शंकर को। अगला पॉइंट है ज्ञान राशि का संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्त पंक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला पॉइंट दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है संपत्ति शास्त्र। अगला पॉइंट दिया है
प्राचीन पंडित और कवि रचना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जूही की कली कविता। यह लिखी गई है निराला द्वारा को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस करने वाले संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट है द्विवेदी युगीन कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है मुकुटधर पांडे। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की काव्य रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत, हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले, गुणाष्टक इत्यादि। अगला पॉइंट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपन का प्रकाशन वर्ष है 1909 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इसका पहले नाम वज्रांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। अगला प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चुभते चौबदे, चोखे चौबदे तथा रस कलश काव्य के रचनाकार हैं हरिऔध। अगला पॉइंट दिया है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं हरिऔध जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। अगला है हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का रूप है समाज सेविका का। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्हें हर गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। अगला पॉइंट दिया वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अमिताभवादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला पॉइंट दिया है भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 ईस्वी में। इसमें राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। राजपूत आन की कथा है मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत रंग में भंग में। किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, कुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित है। वन वैभव, सैरंध्री, वक संहार। अगला पॉइंट है रचना काल के आधार पर आरोही क्रम में है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है खंड काव्य। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी। अगला पॉइंट है साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम
सर्ग। अगला पॉइंट है साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। अगला पॉइंट दिया है साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। अगला पॉइंट है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। अगला टॉपिक है छायावाद। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। शैलबाजा, पूजा के फूल, हृदयदान तथा परिश्रम कृत के रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। काव्य पंक्तियाँ सुमेलित हैं। विपुल मणि रत्नों का छबजाल, इसके कवि हैं पंत। जीवन का लेकर नव विचार, इसके हैं प्रसाद। सुमन हृदय में सेज बिछाते, महादेवी वर्मा हैं। सुनता वसंत में उपवन में, कल कुंजित पिक, इसको लिखा है निराला ने। अगला है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला है छायावाद को शक्ति काव्य कहा है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहा है, डॉक्टर नामवर सिंह ने। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सस्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था महादेवी वर्मा ने। अगला पॉइंट है छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था, यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर प्रभाव है फ्रांसीसी साहित्य का। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। छायावाद की पहली रचना है झरना, इसका समय है 1918 ईस्वी। अगला पॉइंट दिया है कवियों का आरोही क्रम है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल की वह काव्यधारा जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है छायावाद में। अगला पॉइंट दिया है चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, विशेषण, विपर्यय, स्वच्छंद भावादेश, मूर्ति विधान विशेषताएं हैं छायावाद की। अगला पॉइंट है आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है छायावाद। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, कामायनी महाकाव्य में निहित दर्शन है प्रतिभिज्ञा दर्शन। कामायनी महाकाव्य में सर्ग हैं 15। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला पॉइंट है कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगला है कामायनी को असफल काव्य कृत कहा है इंद्रनाथ मदान ने। कामायनी में श्रद्धा तथा मनु प्रतीक हैं हृदय तथा मन के। कितने हृदय के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोक। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर
प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की वह कृति जो पहले ब्रज भाषा में थी किंतु बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित हुई। प्रेम पथिक। अगला पॉइंट है उर्वशी। यह है चंपू काव्य, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुकोच वास, वभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 1918 ईस्वी में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कुल कविताएं हैं 24। अगला पॉइंट है प्रसाद द्वारा रचित आंसू है विरह काव्य। यामा, दीपशिखा, नीरजा, सांध्य गीत, सप्तपर्णा, निहार, रश्मि आदि रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। अगला पॉइंट है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला है महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा का वह काव्य संग्रह जो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है सप्तपर्णा। अगला पॉइंट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव है कृत्तिवास रामायण का। अगला पॉइंट दिया है पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाछड़ी प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये काव्य पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत के युगांत काव्य संग्रह से ली गई है। युगांत काव्य संग्रह की पहली कविता है गा कोकिल बरसा, पावक कड़ नष्ट भ्रष्ट जो हो जीर्ण पुरातन। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। यह कृति महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगला है कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, ग्राम्य, वीणा, गिरिजे का घंटा के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। अगला है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा काव्य कृत पर। सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता है गिरजे का घंटा और उसका समय है 1916 ईस्वी। अगला है कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का। वह कृति जिस पर सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला लोकायतन पर। सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम प्रकाशित हुई पल्लव काव्य संग्रह में। अगला है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए सुमित्रानंदन पंत। उत्तराखंड के कवि जिन्हें छायावाद और प्रगतवाद के संध स्थल का कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है वीणा काव्य संग्रह को। अगला पॉइंट दिया है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का क्रम है। गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1932 ईस्वी, ग्राम्य 1940 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी। अगला है छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है पल्लव की भूमिका। महाकाव्य प्रबंध काव्य है कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत। अगला है बुरांश कविता के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। हिंदी साहित्य में महाप्राण कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
की काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। अगला गीत कुंज काव्य संकलन के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नए पत्ते तथा पंचवटी प्रसंग काव्य के रचनाकार हैं निराला। परिमल तथा अड़िमा काव्य कृत के रचनाकार हैं निराला। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, यह काव्य पंक्ति के रचनाकार निराला जी है। इसमें चित्रण है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था महिषादल, मेदिनीपुर, यह है पश्चिम बंगाल में। शाही क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया, मुक्त नभ निरस्तंग रंग। इस काव्य पंक्ति के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह, क्रुद्ध कवि विषम। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता राम की शक्ति पूजा में संकलित है। अगला पॉइंट दिया है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। अगला है निराला की लंबी कविताएं हैं सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। निराला द्वारा रचित बादल राग कविता का संबंध है प्रकृति के सौंदर्य से। यह है उपाय का उठे राम, जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। यह काव्य पंक्ति है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से। अगला पॉइंट दिया है धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, मुक्त छंद के प्रणेता हैं निराला। निराला द्वारा रचित जूही की कली, इसका समय है 1916 ईस्वी। यह मुक्त छंद की कविता है। रवण या केचुआ छंद कहा जाता है निराला की कविताओं को। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका और इसका समय है 1923 ईस्वी। सरोज स्मृति, इसका समय है 1935 ईस्वी में वर्णित सरोज है निराला की पुत्री। निराला की अंतिम कविता है पत्रोकंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अगला पॉइंट है प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है निराला द्वारा रचित वरदे वीणा वादनी शीर्षक कविता से। अगला है निराला की व्यंग्यात्मक कविता है कुकुरमुत्ता। अगला पॉइंट दिया है छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है उत्तर छायावादी कवि हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल इत्यादि। अगला है फेंट समाटा का संबंध है छायावादी काव्य आंदोलन से। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट इत्यादि। अगला है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की रचनाएं हैं हम विस्पाई जन्म के, यह लिखी गई है बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा। सूत की माला, इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। विसर्जन, इसको लिखा है उदय शंकर भट्ट ने। आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।